हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की सभी बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कहां से देख रहे हैं, अपना जगह जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब राज्य में 87 ITI में 7/2 के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके भवन निर्माण के लिए 408.75 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना सिटी में नवनिर्मित ITI के भवन का भी उद्घाटन किया है। इससे राज्य के ITI में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब आधुनिक प्रशिक्षण भी मिल सकेगा, जिसके आधार पर अब बेहतर नौकरी, रोजगार और अपना उद्योग लगाने का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार का अधिकांश हिस्सा इस समय बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ की वजह से पानी के घटने के बाद अब लोगों को डेंगू, मलेरिया इत्यादि जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर बाढ़ का पानी कम होने के वजह से बीमारियां भी फैलने लगी हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी सावधानी बरती जा रही है और जगह जगह कैंप को लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की भी जाँच की जा रही है। वहीं भीषण बाढ़ की वजह से अब बड़ी संख्या में लोग तटबंधों और NH के किनारे बदहाली का जीवन जी रहे हैं, जिस पर लोगों का कहना है कि अगर जल्द दवाइयों का छिड़काव नहीं कराया गया तो बीमारियां और अधिक फैल सकती है। वहीं तटबंधों पर शरण लेने वाले लोगों को भोजन और पानी का समस्या पड़ रहा है। इसे देखते हुए एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ की राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके राहत और वितरण अन्य सुविधाओं की जानकारी लेंगे। चुनावी रणनीतिकार और बिहार में लगभग 2 सालों से पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का गठन हो चुका है। वहीं अब दल बनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी जनसुराज पार्टी सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर पूर्ण शराबबंदी को खत्म कर देगी और इससे जो राजस्व मिलेगा उसका पूरा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब नई सरकार नई शिक्षा नीति हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी लेकर आएगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर का कहना है कि राज्य में शराबबंदी होने की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि इस पैसे से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हो सकता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और शराबबंदी खत्म होने के बाद 20 वर्षों में 4 से 5 लाख करोड़ रुपए आ सकते हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच राज्य के अब अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ भी अपना भयंकर रूप ले चुका है। इसी बीच अब किसानों की समस्याओं को लेकर सर्वे के कामों में बाधा उत्पन्न हो गई है। इसी बीच बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित परिवारों की जमीनों के कागजात बाढ़ के पानी में नष्ट हो जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य के राजस्व मंत्री ने कहा है कि ऐसे परिवार के लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है और इन परिवारों के लिए सरकार सब व्यवस्था करेगी। मंत्री ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात नष्ट हो चुके हैं, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्व विभाग ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध कराएगा। दरअसल राज्य के लगभग 16 जिलों को लेकर राजस्व विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है, जिसके बाद अब राज्य के 16 जिलों के लोगों को जमीन के सर्वे के कार्यों में विशेष राहत दी जाएगी। लेकिन सरकार फिलहाल इन लोगों को अब बाढ़ से राहत दिलाने में तत्परता से जुटी हुई है। सरकार ने नवरात्रि के पहले रेलवे में काम करने वाले लाखों लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख से अधिक रेलवे के कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपए के 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस के
भुगतान को मंजूरी दी है, जिस वजह से रेलवे के लगभग 11 लाख कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब महंगाई भत्ते यानी डीए 3% की बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। वहीं पिछले महीने ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी होने पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं फिलहाल अभी 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 50% का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।